गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश सर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल हमने बच्चों पढ़ा था कि कोई अगर कुंडली आयताकार कुंडली है और वो चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है तो उस कुंडली पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा। आज हम उसी पे और आगे चर्चा करने वाले हैं। कल हमने बात की थी कि यदि हमारी कुंडली कुछ इस प्रकार है कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और जो हमारी कुंडली का क्षेत्रफल है वो दोनों एक ही दिशा में हो, तो इस स्थिति में लगने वाला बल जो था वो IAB का मान के बराबर था। आज हम ये जांच करने वाले, जिसका कुछ ऐसा चित्र एक और बना हुआ था। एक तो ये हमारी आयताकार कुंडली थी जिसका नाम था PQRS, और इसके बारे में हमने कहा था कि कुंडली के हम QR हिस्से को यहाँ पे ऐसा कुछ बनाए थे QR, और इस पर नीचे की तरफ बल लग रहा था, इस पर ऊपर की तरफ बल लग रहा था। और यहाँ पे बात आई थी कि इन बलों का युग्म हम कैसे करते हैं, तो वहाँ पे बताया गया था कि जो बल युग्म का आघूर्ण होता है बच्चों, वो किसी एक सिरे पर, यानी कि चाहे वो इस वाले सिरे पर लगने वाला चाहे इस वाले सिरे पर लगने वाला बल तथा दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। जिसमें हमने ये दिखाया था कि इस बल की क्रिया रेखा ये है और इस बल की क्रिया रेखा ये है, और ये हमारा मध्य बिंदु होता है जिसके परितः हमारी कुंडली इस प्रकार मूव करती थी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे होते हैं तो यहाँ पे पता चलता था कि बीच की दूरी जो थी वो ये B वाली थी, यानी कि इस कुंडली की यदि लंबाई A और चौड़ाई B माना गया था। और यहाँ पे हमने बात की थी कि एक बल ले लिया था जिसका मान था IB, और इस तार की लंबाई A, और यहाँ पे IAB, ये और ये, यानी कि तार के PQ हिस्से पर ये बल लग रहा था, RS हिस्से पर ये बल लग रहा था। इन बलों की क्रिया रेखाएं जो थी वो ये थी, और इन क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत वाली दूरी जो ये थी इसकी चौड़ाई। यानी कि इस चित्र को हमने कुछ ऐसा बनाया था, यानी कि अभी ये ऐसा बना हुआ है और यहाँ पे हमने इसको इस तरह बनाने का प्रयास किया है, यानी कि इस हिस्से को, यानी कि ऊपर वाले हिस्से को यहाँ सामने दिखाने का प्रयास किया है। और आप देख सकते हैं इस पे बल भीतर नीचे की तरफ लग रहा था, यानी कि मैंने ये बल चाहे ऊपर दिखा दो या नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिलहाल यहाँ पे मैंने ऊपर दिखा रखा है और इधर नीचे दिखा रखा है। तो इस हिस्से पर बल नीचे लग रहा था, इस हिस्से से ऊपर लग रहा था, तो इन बलों को हम देखो ऊपर और नीचे दिखा रखे हैं, यानी कि इस हिस्से पर बल नीचे और इस हिस्से पर बल ऊपर। इन बलों की क्रिया जो रेखाएं हैं उनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो दूरी ये वाली थी। तो यहाँ पे जो हम लोग मान लाए थे वो आया था टाउ इज इक्वल टू किसी एक पर लगने वाला बल IAB, और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी थी, b, जिससे हमारा मान आया था I लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया था क्षेत्रफल इंटू B। इसी के आगे आज और बढ़ने वाले हैं कि यदि हमारा ये जो हमारी आर्मेचर है या हमारी आयताकार कुंडली है, ये ऐसे क्षैतिज में ना रह करके या ऐसे ऊर्ध्वाधर ना रह करके ये क्षैतिज से थीटा कोण बनाए, यानी कि ये क्षैतिज स्थिति या यहाँ पे ऐसी क्षैतिज स्थिति बने जिससे ये कोण थीटा बनाए। अगर अभी हम देखते हैं कि इस कंडीशन में, तो इस कुंडली का जो क्षेत्रफल है ये ऊपर की दिशा में है ना। अगर ये कुंडली ऐसे घूमती है तो इसका क्षेत्रफल ऐसे आने पर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाएगी, और ऐसे ये घूमते जाएगी तो इसका क्षेत्रफल नीचे की दिशा में हो जाएगा। यानी कि कुंडली जब अपना एक चक्कर लगाती है तो इसका क्षेत्रफल निरंतर बदलता रहता है। अब हम मानते हैं क्या ये कुंडली जब घूम रही होगी, तो क्योंकि जब ये क्षैतिज में थी तो इस पर इतना बल लग रहा था। अब ये कुंडली यदि क्षैतिज में ना हो करके क्षैतिज से थीटा कोण बनाए, ये कोण कितना बना ले, थीटा कोण बना ले, तो यहाँ पे क्या अभी भी लगने वाले बल का मान उतना ही होगा। एक बार जरा इस चित्र को बड़े अच्छे से और समझदारी से समझ लेते हैं।
यहाँ पर ये जो बी वाला हिस्सा है जो मैंने क्षैतिज में दिखा रखा है, यानी कि आर्मेचर ऐसा है, इस हिस्से को हम अब थोड़ा सा तिरछा बनाने वाले हैं बी वाले हिस्से को, यानी कि ऐसा। ये पूरी लंबाई कितनी है? ये पूरी लंबाई आपकी बी के बराबर है। अब ये पूरी लंबाई, क्योंकि हमने आर्मेचर का ये फ्रंट वाला हिस्सा दिखा रखा है आपको, अब यहाँ पे हम इस पे जो बल लग रहा था या इस पे हमने बल को दिखाया था ऊपर की तरफ और इस पर दिखाया था बल नीचे की तरफ। इस बार भी हमें वही चीज़ करना है। आपको मैंने जैसा कि बताया था, इस हिस्से पर लगने वाले बल का मान था आई स्मॉल ए और बी। इस हिस्से पर भी लगने वाला बल कितना था? F इज इक्वल टू आई ए और बी, ये। लेकिन इस बार बलों की क्रिया रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी है ये वही होने वाली नहीं है, क्योंकि इस बार आर्मेचर के क्षेत्रफल को हमने चेंज कर दिया है, क्षेत्रफल की दिशा को बदल दिया है। इस बार पिछली बार क्या हुआ था, हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र था वो इसी दिशा में था, ऐसे कुछ बना हुआ था जैसा कि आप देख रहे हैं, और क्षेत्रफल जो था वो नीचे की दिशा में था। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र अगर ये वाली रेखा है और ये हमारे क्षेत्रफल ए की दिशा है, यानी कि जो कुंडली का क्षेत्रफल था जो मैंने कुछ ऐसा दिखा रखा है, यानी कि ऐसा, तो यहाँ पे क्षेत्रफल नीचे की तरफ था और चुंबकीय बल रेखाएं इधर थी। अर्थात क्षेत्रफल और चुंबकीय बल रेखाओं के बीच का जो कोण था वो 90 डिग्री था। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन इस बार जो हमारा आर्मेचर है वो इस तरह क्षैतिज में ना होकर के क्षैतिज से हमारा कुछ ना कुछ ये कोण बना रहा है, यानी कि इस बार क्षेत्रफल देखें तो इस दिशा में है, यानी कि इस दिशा में है। अर्थात क्षेत्रफल की दिशा अब ये हो चुकी है। अगर क्षेत्रफल की दिशा बदल गई, क्या अब भी इस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण वही होगा या कुछ और होगा? तो सबसे पहले हमें तो ये तो पता है कि इस हिस्से पर, यानी कि Q हिस्सा ये है, R हिस्सा ये है, Q और यानी कि इसको मैंने दिखाया Q हिस्सा, अर्थात QP पर लगने वाला बल मैंने ऊपर दिखा रखा है, RS पर लगने वाला बल नीचे दिखा रखा है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल पहले कितना कोण बना रहा था चुंबकीय क्षेत्र से? 90 डिग्री का बना रहा है। लेकिन इस बार अगर हम चुंबकीय क्षेत्र देखें तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा तो उसी दिशा में होगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र अब हमारा इससे जो कोण बना रहा होगा वो कितना कोण बना रहा है? थीटा। इस बार ये कोण 90 डिग्री का नहीं है। अब अगर ये कोण 90 डिग्री का नहीं है तो क्या अब भी बलयुग्म आघूर्ण का मान वही होगा? चलिए जांच करते हैं। हमने कहा बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? टाउ, और टाउ बराबर किसी एक ध्रुव, चाहे आप ये वाला ले लो PQ वाला, और चाहे एस आर या RS वाला, किसी एक ध्रुव पर लगने वाला बल। तो बल का मान है IAB और गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो आइए देखते हैं इस बार लंबवत दूरी या क्रिया रेखा, इस बल की क्रिया रेखा ये है और इस बल की क्रिया रेखा ये है, और इन बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी इस बार ये वाली है। अर्थात हम लोगों को ये वाला डिस्टेंस निकालना है। अब ये वाला अगर डिस्टेंस निकालना है तो इसमें से सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लंबाई कितनी थी? B थी, क्योंकि ये आर्मेचर की चौड़ाई थी, और ये अगर पूरी की पूरी B है और इसी अक्ष की परितः हमारा इसी अक्ष की परितः ये पूरी तरह मूव करता था, तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं ये मिडिल पॉइंट है, तो ये आधा हिस्सा इसका हो जाएगा B/2 और ये आधा हिस्सा हो जाएगा B/2। यहाँ पे इस आधे हिस्से को दिखाने के बाद अब हम यहाँ पे दिखा सकते हैं ये कोण हमारा थीटा था, इसको दिखाई दिया। अब अगर ये आप सोच सकते हैं कि ये तो था हमारा चौड़ाई यानी कि क्षेत्रफल, इसके साथ हमारा ये क्षेत्रफल की दिशा कितना कोण बना रही थी? 90 डिग्री का, है ना, क्योंकि क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होती है। तो अगर ये टोटल कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोण 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और इसी कोण का शीर्षाभिमुख कोण ये बनता है, ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा।
अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों को त्रिभुज मिल रहा है ये वाला। इस त्रिभुज की एक भुजा हम लोगों को ये पता है और इस भुजा का मान ज्ञात करना है। ये भुजा ज्ञात करने के बाद हमें ये भुजा ज्ञात करनी होगी। दोनों भुजाएं जब हम जोड़ देंगे तो दोनों बल रेखाओं के बीच की लंबवत वाली दूरी हमें प्राप्त हो जाती है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। अब हमें यहाँ पे देखा जाए तो ये हमें पता है 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आपका कर्ण। यहाँ पे हमें कर्ण और आधार के बीच रिलेशन लाना है जो होता है कॉस थीटा के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम इसे O मान लेते हैं, इसे P Q कुछ भी मान सकते हैं, R S T U और भी मान सकते हैं ये पॉइंट को। तो ओ यू की जो वैल्यू हमें निकालनी है वो किससे आ जाएगी, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान हमें यानी कि ओ यू का मान ज्ञात करना है और कर्ण का मान है b/2। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, b/2 इधर आ जाएगा b/2, यानी कि b/2 साइन थीटा इज इक्वल टू ओ यू, यानी कि O से लेकर O तक की दूरी कितनी मिल गई हमें, b/2 साइन थीटा। इसी प्रकार हम इस वाले त्रिभुज से भी इस भुजा का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि इस भुजा की लंबाई है b/2 और ये कोण है 90 माइनस थीटा, और इस भुजा का मान जब हम निकालेंगे तो आएगा b/2 साइन थीटा। अर्थात हमें आधी लंबाई b/2 साइन थीटा और बाकी की आधी लंबाई b/2 साइन थीटा प्राप्त हो गई। अब हम इन दोनों दूरियों को जोड़ लेंगे तो हमें इन बलों की क्रिया रेखा, इस बल की क्रिया रेखा मैंने कहा ये है और इस बल की क्रिया रेखा, इस पर लगने वाले बल की क्रिया रेखा ये है, इनके बीच की लंबवत वाली दूरी ये है। ये दूरी हमने ये निकाली b/2 साइन थीटा और ये वाली दूरी भी निकाली कितनी, b/2 साइन थीटा। इस प्रकार अगर हम दोनों दूरियों को जोड़ देते हैं तो टोटल दूरी आ जाती है b साइन थीटा। अर्थात अब यहाँ से हम बलयुग्म आघूर्ण टाउ का मान आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर होता है एक सिरे पर लगने वाला बल जो कितना था IAB, और दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी कितनी आई है, b साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू A गुणे B, ये लंबाई थे यानी कि ये चीज़ थी, और स्मॉल भी ये चौड़ाई थी, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है आर्मेचर का क्षेत्रफल, तो IAB साइन थीटा। इस प्रकार अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में कैसा लिख सकते हैं, टाउ यानी कि वेक्टर टाउ इज इक्वल टू I वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। इस प्रकार से हम बल युग्म आघूर्ण का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम आज आपको इतना ही बताएंगे। अगली वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं एक अगला टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है कुंडली, चल कुंडली धारा मापी। तब तक के लिए खूब पढ़ो, मस्त रहो। जय हिंद।